I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. But Saifu, you're also here because of your mama. मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. वेलकम टू तपम इंफोटेनमेंट। आए दिन फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बातें होती रहती हैं, जहां कहा जाता है कि बॉलीवुड में न्यू कमर्स और आउटसाइडर्स को उनका डिजर्विंग फेयर चांस नहीं मिलता। जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ। आई कैन डू व्हाट द आई वांट। लेकिन वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना होते हुए भी अपनी काबिलियत, परसीवरेंस, डेडिकेशन, फोकस और टैलेंट से आज ऐसा मुकाम हासिल कर चुके हैं जो एक मिसाल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव की बॉलीवुड में सक्सेस और उसके पीछे छुपी स्ट्रगल भरी जर्नी के बारे में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दुबले पतले शरीर और नॉर्मल लुक्स वाले नवाज एक ऐसे हीरो हैं जिनकी शक्ल देख के कह दिया जाता था कि तुम हीरो जैसे लगते तो नहीं हो, कैसे हीरो बनोगे। पर आज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इनके साथ काम करना चाहते हैं। ये वर्ल्ड में एक अकेले एक्टर हैं जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई हैं। इनकी एंट्री बॉलीवुड में 2000 में फिल्म सरफरोश से हुई, जहाँ एक छोटे से सीन में ये पॉकेट मार के रोल में नजर आए। इनकी पर्सनालिटी देखकर डायरेक्टर्स इन्हें रिजेक्ट कर देते थे और कई साल तक इनको ऐसे ही 1 या 2 सीन वाले रोल्स मिल पाए, पर इनको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और फिर 2010 में पीपली लाइव मूवी के जर्नलिस्ट रोल से इन्हें पहली बार एज एन एक्टर रिकॉग्निशन मिली, जिसके बाद इनको पतंग मूवी में भी इम्पोर्टेंट रोल मिला और ये मूवी बर्लिन और ट्राइबेका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई। इसके बाद इन्होंने कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश, किक, बजरंगी भाईजान, ठाकरे जैसी बड़ी फिल्मों और सीक्रेट गेम जैसे फेमस वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन कलाकारी से सबको अपना फैन बना लिया। अपनी जोरदार परफॉर्मेंस, ऑनेस्टी और हार्डवर्क से अपने नॉट सो हीरो वाले लुक के टैग को भी पीछे छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। बट ये सब पाने के लिए इनकी मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव बुडाना से दिल्ली और फिर मुंबई की जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। पैसे की कमी के कारण इन्होंने इनिशियल डेज में केमिस्ट से लेकर चौकीदार जैसे काम भी किए हैं। अपनी एक्टिंग के पैशन को पूरा करने के लिए इन्होंने बड़ौदा की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के चीफ केमिस्ट की जॉब छोड़कर एनएसडी में एडमिशन लिया। 1996 में एनएसडी से पास आउट होने के बाद भी इन्हें कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण इन्होंने 6 साल तक दिल्ली में स्ट्रीट प्लेस किए। फिर अपने पैशन को पूरा करने के लिए 2000 में नवाज मुंबई आ गए, पर यहाँ भी इन्हें 1 से 1.5 साल तक कोई काम नहीं मिला और इनको एक छोटे से कमरे में 4 से 5 स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ रूम शेयर करना पड़ता था। आज जब लोग इनकी एक्टिंग देखते हैं तो हर कोई यही कहता है कि जिस रोल को नवाज करते हैं उसे उनसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। राजकुमार राव। फिल्म्स में आने से पहले राजकुमार ने भी काफी स्ट्रगल किया है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता था कि राजकुमार एक हीरो मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर आप आज राजकुमार राव को देखें तो वो अपनी हर फिल्म में एक से बढ़कर एक हीरोइंस के साथ लीड रोल में नजर आ चुके हैं। फिल्मों में इनकी शुरुआत 2010 में दिवाकर बनर्जी की मूवी एलएसडी से हुई, जहां इनके रोल को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया। इनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर एकता कपूर ने 2011 में रागनी एमएमएस में इन्हें लीड रोल दिया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा परफॉर्म किया। इनको काय पोछे, शाहिद, बरेली की बर्फी, न्यूटन, स्त्री, जजमेंटल है क्या जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि ये एक मेथड एक्टर हैं और हर रोल को परफेक्ट करने के लिए उसको रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या ये तुमसे जबरदस्ती काम कराते हैं? नहीं, ऐसे मिलते हैं, 20 रुपए रोज। फिल्म ट्रैप्ड में इनके कैरेक्टर को एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करना पड़ता है, जिसे फील करने के लिए राजकुमार ने रियल लाइफ में भी 3 हफ्ते तक डेली सिर्फ एक कैरेट खाकर बिताए। गुड़गांव से लेके मुंबई तक का इनका सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव है और ये एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बचपन से ही सिनेमा से काफी अट्रैक्टेड थे और इनके रोल मॉडल शाहरुख खान हुआ करते थे। फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए राजकुमार ने FTII से 2008 में ग्रेजुएशन किया और काम ढूंढने के लिए मुंबई आए, जहां इन्हें नॉर्मल लुक्स और पर्सनालिटी के कारण इनिशियली बहुत रिजेक्शंस झेलने पड़े। कई बार इन्हें बिना बताए फिल्म से रिप्लेस भी किया गया। पैसों की कमी के कारण ये छोटे से कमरे में 3 से 4 लोगों के साथ रहते थे और कभी कभी खाने के पैसे ना होने के कारण दोस्तों का मील भी शेयर किया करते थे। राजकुमार अपने स्ट्रगल डेज में भी यही माना करते थे कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और आपको सही समय का इंतजाम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना होता है। एक्साइटिंग और चैलेंजिंग काम करना और अपनी ऑडियंस को हमेशा सरप्राइज करते रहना ही इनका मोटिवेशन फैक्टर है। पंकज त्रिपाठी।
ये ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जो फिल्मी जिंदगी में जितने सरल दिखते हैं उतने ही सरल वो असल जिंदगी में भी हैं। आज करोड़ों कमाने के बाद भी इन्हें मिट्टी के चूल्हे पे बनी रोटी खाने में और खाट पर सोने में ही आनंद आता है। आपको रन मूवी का फेमस कौवा बिरयानी सीन तो याद ही होगा। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। 2004 में बॉलीवुड में इनकी एंट्री इसी सीन से हुई जिसमें इनके रोल का कोई नाम भी नहीं था और ना ही किसी ने इन्हें नोटिस किया होगा। 8 साल के कड़े संघर्ष के बाद इनको ब्रेक थ्रू मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी से और इसी मूवी के सक्सेस के बाद इनको कई सारी बड़ी फिल्में जैसे फुकरे, मसान, न्यूटन, गुंजन सक्सेना, स्त्री में इम्पोर्टेंट रोल्स मिले। इनको न्यूटन मूवी में शानदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। फिर ये मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स और क्रिमिनल जस्टिस जैसे फेमस वेब सीरीज में इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स निभाते भी नजर आए। अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से आज ये बेशक सबके फेवरेट हैं, लेकिन बिहार के छोटे से गांव बलसंद से पटना और फिर मुंबई तक का सफर पंकज त्रिपाठी के लिए आसान नहीं था। 17 साल की उम्र तक अपने पिता के साथ किसानी करने वाले पंकज में बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था। इन्होंने इनिशियली पैसे की कमी के कारण पटना में शेफ का काम किया, बट एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट था कि ये रात में थिएटर और दिन में शेफ का काम किया करते थे। और फिर अपने एक्टिंग के हुनर को प्रोफेशनल टच देने के लिए लगातार 3 साल तक ट्राई करने के बाद इन्हें NSD में एडमिशन मिला। NSD से पास आउट होने के बाद अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये मुंबई आए, लेकिन ये जहाँ भी काम मांगने जाते इनको नॉट फिट बोल दिया जाता। पर इनको मोरल सपोर्ट अपनी वाइफ से मिलता था, जिनको इनकी सिंसेरिटी और टैलेंट पे पूरा भरोसा था। जहाँ एक तरफ पहले लोग इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, वहीं आज हालात ये हैं कि इनकी डेट्स अगले 1 से 1.5 साल तक के लिए बुक्ड रहती हैं। तो ये थे वो इंस्पिरेशनल एक्टर्स जिन्होंने अपनी असाधारण टैलेंट से साधारण जिंदगी को खास बना दिया और प्रूव कर दिखाया कि अगर आपको खुद पर भरोसा है और आप डटे रहें तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप किन एक्टर्स की जर्नी से प्रभावित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए तपम इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब और फॉलो करें।